आज की मॉर्निंग प्रार्थना में सबको स्वागत है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अभी हम लोग इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा
गीत गाने के लिए सेतक अहल्या, प्रार्थना करने के लिए सेतक अहल्या। हल्लिया हल्लिया। अभी हम लोग इस समय वचन में जाएंगे। हल्लिया हल्लिया। आपके दास को उसी से लेकर पाओ तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिएगा। हल्लिया हल्लिया हल्लिया। अभी हम लोग जो भी वचन सुनेंगे हल्लिया हल्लिया, उसके द्वारा हमारे जीवन में काम करने के लिए सेतक करिएगा। हल्लिया 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 हल्लिया। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। इस समय परमेश्वर का दास इस समय वचन पढ़ने के लिए आए। हालेलुया। सबको आज के मॉर्निंग सेशन में आज सितंबर 3 तारीख में एक बार फिर से लाइव वीडियो के साथ में आप सबों के साथ मैं पास्टर ज्योति प्रकाश सैन आप सबों को कुछ समय प्रभु के वचनों में से कुछ बात को रखना चाहता हूं। जैसे बच्चे लोग गीत को गाए, सचमुच में हम आपकी आराधना करना है, स्तुति करना है प्रभु जी। और इस समय जितने प्यारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बाद में जो भी देखेंगे, सचमुच में हमें विश्वास है प्रभु ने आशीषित करे और हर चीजों में बढ़ाता जाए। सो हम आज डेट के हिसाब से नित्य वचन का 3 अध्याय में से कुछ बातों को आप सबों के सामने मैं रखूंगा। नीति वचन अध्याय 3 और पद संख्या पहले से मैं आगे तक एक बार पढ़ देता हूं। कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसा करने से हमारा जो शरीर है, जो देह है, फिट रहेगा और तंदुरुस्ती में रहेगा। बोल के बुद्धि से भरा, ज्ञान से भरा, परमेश्वर से वरदान से भरा सुलेमान जी ने हम सबों को अनुभव के साथ सुंदर बातों को प्रकट किया है, लिखा है। हालेलुया। इसलिए जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम पढ़ते हैं, सचमुच में इसको हमको पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करके ऐसे सुंदर बातों को दिया है। हम सचमुच में कई लोग केवल शरीर बढ़िया रहे, फिट रहे, भला चंगा रहे बोल के, पर इतना जो कंडीशन हमें दिया है इसको मानते नहीं है, लेकिन उनको चाहिए शरीर बढ़िया। हालेलुया। तो मेरे जितने सुनने वाले मेरे प्यारो, हमको प्रभु का वचन को शुरू में ही कह दिया, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये शुरुआती में ही कह दिया है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को कैसे बचा पाएंगे? हम जैसे साचे में ढाल पाएंगे, वैसे सपोज कोई चीज बना रहे, मान लिया ईटा बना रहे हैं, तो वो जो साचा का साइज है, जो लिखा हुआ है, वही चीज वहां निकलेगा। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं। प्रार्थना में और उपवास में, वचन में, संगति में हम हर दिन चलेंगे तो बिल्कुल प्रभु का चित्त जो है, प्रभु का वचन जो है, हमारा चित्त से कभी जैसे ना उतारने पाए बोल के जो बात बोलते हैं, सचमुच में हम उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है, लगे रहना है, तो हमारा
सब काम जो है सफल होगा। हालेलुया। आइए आप सबों के लिए मैं चंद समय में, सुबह का सेशन में हम एकदम कटसोट में थोड़े से समय में चटपट जैसा कुछ बातों को मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि हम प्रभु के बातों को प्रकट कर सके। और मैं नीति वचन 3 अध्याय का 17 वचन को आप सबों के सामने पढ़ता हूं। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्यारों, जीवन में हम देखते हैं 2 मार्ग हमेशा आपको मिलेगा, एक भला मार्ग, एक बुरा मार्ग, एक स्वर्ग जाने का मार्ग, एक नरक जाने का मार्ग। जैसे इस समय हम संसार में देखते हैं, ऐसे ही आराम से चलेंगे तो उनको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। और स्वर्ग के मार्ग में अगर चलना है तो हल्का सा हमको टर्न लेना पड़ेगा और बुराई को छोड़ना पड़ेगा, पाप को त्यागना पड़ेगा, तब जाके हमारा खुदाबंद यीशु मसीह ग्रहण करेगा और बताएगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। एक जगह ऐसे बताया जा रहा था, एक छोटा संगति चल रहा था मार्था मरियम का घर में, और यीशु मसीह पूरे अपने 12 चेलों के साथ में वहां पहुंच गया। और जब आ गए तो इतना सारे लोगों के लिए उनको भोजन पानी का भी बंदोबस्त चाहिए। और मार्था ने पूरा वो लोग के लिए चिंता करके अपना परिश्रम में लग गया, और मरियम जो है प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती रही। और सचमुच में प्रभु का बात कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, उत्तम मार्ग को चुन लिया बोल के। हालेलुया। हमें मेरे प्यारो सब चीज को, समय, स्थिति, परिस्थिति को देख के जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, उसी मार्ग में चलो बोल के परमेश्वर अभी भी वो हम सबों को बुलाता है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, अनेक प्रकार के परेशान में फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता बोल के यूहन्ना 14:6 में कहता है। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है, फिर भी हम दूसरा जगह खोजते हैं। अनेक लोग अनेक स्थिति परिस्थिति में नहीं जानते हैं, और यहां जाने से चंगाई मिलेगा, वहां जाने से चंगाई मिलेगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा बोलते हैं, तो भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। इतना सुंदर मार्ग यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। वचन ही मार्ग है, फिर भी लोग जो है बिल्कुल उसमें अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग जो है कुशल के है बोल के हम लोग पढ़े, आनंद की है बोल के। सचमुच में हमारे यीशु मसीह का मार्ग जो है आनंद का है, कुशल का है, और उसका मार्ग में जो भी चलते हैं वो कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि जो उसको मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वो कहता है नीति वचन 1 अध्याय का 33 वचन में पद में कि परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। इतना सुंदर मार्ग है, बेखटके सुख से रहेगा बोलने से लोगों को नींद नहीं आता है। रात को भी फोन आया था, जो इतना डरावना सपना शैतान परेशान करता है, भूत परेशान करता है बोल के लोगों को बेखटके सुख से नींद भी नहीं आता है मेरे प्यारों। और बहुत लोगों का पैसा बहुत ज्यादा रहता है, पर उनको सचमुच में चैन का नींद नहीं आता है। उनको रात में भी गिनती दिखाई पड़ता है, रात में भी हिसाब किताब दिखाई पड़ता है। आपके मार्ग कौन सा है, जो कि परमेश्वर तो शांति का मार्ग में लेना चाहता है। हालेलुया। सचमुच में नीति वचन
हम जो देख रहे हैं 3:17 में कहता है उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। और उसी का 23 पद में भी कहता है तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। कब? जब हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु के मार्ग को सुख से अगर पकड़े रहना है तो उसके अनुसार हमको सचमुच में जीवन को लेना होगा। और परमेश्वर हमको आनंद का मार्ग, सुख का मार्ग देना चाहता है। जिस तरह हम माती का 11 का उसका 29 पद में देखते हैं, यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। ये 12 का हो गया। 29 का 11। हाँ, कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मान में दीन हूं, और तुम अपने मान में विश्राम पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग है, उससे हमको सीखना है। कहते हैं मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मान में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। शांति पाओगे, सब चीज सुंदर पाओगे। मेरे प्यारो, यीशु का पीछे चलने से सचमुच में बहुत ही अपने आप को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आपको फूलों वाला मार्ग नहीं मिलेगा। कई बार कांटों का मार्ग मिलेगा, कई बार अनेक प्रकार की तड़ना वाला मार्ग मिलेगा। मैं थोड़े से हल्के से उसका बारे आप सबों को पढ़ना चाहता हूं, जो कि यीशु के पीछे यानी यीशु मार्ग है। मार्ग में चलने से होता क्या है? उसने सबसे कहा, जो कि लूका रचित सुसमाचार में से 9 अध्याय का 23वां वचन से आगे, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम सत्य के मार्ग में, आनंददायक के मार्ग में चलना चाहते हैं, यीशु के साथ चलना चाहते हैं, तो अपने आप को सबसे पहले इनकार करना पड़ेगा बोल के परमेश्वर यहाँ कहता है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। हम कई बार पाने चाहते हैं पर खो देते हैं। कई बार खोना यीशु के लिए खो देंगे तो हमको मिलेगा। इसलिए इसका प्रोसेस को हमको जानना होगा। कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण को खो दे या हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा मेरे प्यारो? इसलिए हमको अपने आप को जो है इनकार करना होगा और क्रूस को जो है सह कर चलना होगा। क्रूस का कथा सचमुच में जानने वालों के लिए आनंद जीवन है और नहीं मानने के लिए मूर्खता है। वो मूढ़ लोग उसको मूर्खता समझते हैं, पर सचमुच में हम जानने वालों के लिए आनंद जीवन है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए उसका पीछे चलने से आप कभी भी ना कतराए, ना चुके, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, वही जीवन है, वही सत्य है। हम उसके छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और उनके पीछे चलने से कहता है मत्ती 10 अध्याय का 7 वचन में, और चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चलते चलते मार्ग में, यीशु का मार्ग में यह प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अंधों को दृष्टिदान दो और कुचले हुओं को छुड़ा, बंदियों को छुड़ा। अनेक प्रकार की ये जो है प्रचार जो है आपको मार्ग में चलने के समय में प्रचार करना है, क्योंकि यीशु के नाम से सब चीज डरता है। भूत प्रेत दुष्ट आत्मा कांपता है मेरे प्यारों, और लोग जो है उसी का नाम लेने में कतराता है।
क्योंकि हमारा जब तक यीशु से एक ना हो जाए, हम उसे मैच ना हो जाए, तब तक हमारा दुख हमेशा हमेशा के लिए कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वही है सब चीज का दूर करने वाला। हमें वचन भेजकर वो ठीक करता है। इसलिए हमें सबसे पहले किसी के लिए जब चंगाई का प्रार्थना खोजते हैं तो दो बातें उनको प्रभु का बारे बता लेना है, बोल के प्रभु के दास लोग बताते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर उसको चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का बात को तो कुछ जाना ही नहीं, उनको वैद्य जैसा हो जाएगा। इसलिए चलते चलते सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार करना है कि परमेश्वर का राज्य जो है आपके निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। वचन आया तो परमेश्वर का राज्य आपका सम्मुख में आ पहुंचा है। इसलिए हम उसको बिल्कुल कदापि डायरेक्ट ना बोले, पर कुछ दो बातें वचन से गवाही से बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। और नीति वचन 5:21 में कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। सब मार्गों पर ध्यान करता है मेरे प्यारो। इसीलिए अच्छा मार्ग है तो उसी पर चलो बोलता है। इसी में जीना प्यारो, इसी में मरना, इसी में सब कुछ करना है। हालेलुया। क्योंकि हम अलग अलग मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि यीशु ही मार्ग है। ओनली वन मार्ग, एक ही मार्ग है मेरे प्यारो, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए यीशु के मार्ग में ही हमको चल के आगे बढ़ना होगा। और वो मैं द्वार हूं बोलता है। आप यूहन्ना का दास का 9 वचन में देखेंगे, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पानी सब कुछ समय पर वो पाएगा। हालेलुया। हम लोग भूखे मर रहे हैं, रोग में मर रहे हैं, अनेक प्रकार के हो रहा है, पर जो मार्ग है उसको खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर बोल देता है कि ये टैबलेट, ये गोली को इतना टाइम में, खाली पेट में इतना टाइम में खाकर उसको अगर डायरेक्शन दे देता है तो बिल्कुल उसको जैसा कहता है वैसे पालन करते हुए हम लोग देखे हैं। पहले हम लोग भी पालन करते थे, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसके वचन कहता है कि इस पर चलो, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें शरीर भला चंगा रहेगा, हड्डियां पुष्ट रहेंगी, लेकिन वो मानेंगे नहीं। हालेलुया। मानने वाले मेरे प्यारो धन्य होगा। कल हम लोग मैंने प्रकाशित वाक्य का बड़े भाई के जरिए प्रचार में 1 अध्याय का हम 3 वचन को पढ़े थे, सुने थे। वहां कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातें को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। समय और मुझे मौका मिलेगा, ऐसा आसरा में मत रहिए मेरे प्यारो। जब मार्ग आपको मिल गया है तो उस पर थाम कर चलिए, ताकि परमेश्वर जो है सब चीज को वो अपने ऊपर में ले लिया है। यूहन्ना 1:29 में सारे पाप गुना बोझ को वो देखो जगत का मेमना हमारे पापों को, जगत का पापों को, सबका पापों को उठा ले जाता है। तो जो सब चीज का समाधान है, मैं ही शांति दूंगा, मैं ही जीवन दूंगा, मैं ही अच्छा मार्ग हूं, तो फिर भी लोग नहीं मानते हैं। हम लोग दुनिया में दुईगो डहार कौन डहार जाबे, स्वारग जाबे कि नारग जाबे। दुनिया में दुईगो पानी कौन पानी पीबे, जीवन पानी पीबे कि मृत्यु पानी पीबे। दुनिया में दुईगो स्वामी केकर सेवा करबे, प्रभु सेवा करबे कि शैतान सेवा करबे। लोग सचमुच में हमेशा एक भला मार्ग, एक बुरा मार्ग, एक सच्चाई का मार्ग, एक बुराई का मार्ग, पर हमें जो है लोगों को ज्योति का मार्ग और अंधेरा का मार्ग, पर वचन कहता है अंधेरा को लोग ने ज्यादा प्रिय जाना, बुराई को लोग ने ज्यादा प्रिय जाना। मेरे प्यारो, आज दिन का संतान बनिए, ज्योति का संतान बनिए, ताकि मार्ग यही है, इसी पर चलो बोल के परमेश्वर हमको
अंदर से पुकार है, आत्मा हमको अंदर से पुकार है। इसलिए जितने आत्मा के सुनने वाले सचमुच में आज से सत्य के मार्ग पर चले, कुशल के मार्ग पर चले, क्योंकि जो प्रभु के बातों को मानेगा वो बेखट के सुख से रहेगा और आनंददायक मार्ग, कुशल का मार्ग उनके लिए प्राप्त होगा। आज के सुने हुए वचन के अनुसार हरेक को प्रभु नाम बाय नाम आशीर्वाद करे। आमीन। थैंक यू। आइए इस समय सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रेमी अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु, आपके प्यारे बच्चे लोग बड़े भूखे और प्यासों के साथ प्रभु जी आपका ओ प्रभु जी वचन का इंतजार करते हैं, आपका बातों का इंतजार करते हैं। और कई लोग प्रभु जी इस समय रोगी में, दुखी में, ओ प्रभु जी तंगी मुसीबत है, परेशानी में है, अनेक प्रकार की ओ प्रभु जी ओ प्यारे पिता तंगी मुसीबत में घिरे हैं। सबको प्रभु जी आपके अधीन में सौंपते हैं। मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से उनके हरेक समस्या आपके सम्मुख में आने के कारण, रखने के कारण सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिले, चंगाई मिले और वे बड़ा महिमा के कारण बन जाए, आपके लिए बड़ा नमूना बन जाए, अच्छा गवाही बन जाए खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, जितने प्यारे लोग सुने हैं, जो सुनने के लिए वो प्रभु जी तत्पर हैं, प्रभु जी हरेक के मन विचार में, हृदय में परमेश्वर घर कर जाए, राज कर जाए और वे प्रभु जी अच्छे मार्ग को पकड़कर चल पाए। ऐसा अनुग्रह करिएगा। बोलने वाला, सुनने वाला हरेक को प्रभु नाम में नाम आशीर्वाद करिएगा। और प्रभु जी आपकी इच्छा हो, आपके आगमन की देर हो तो नए प्रकाशन के साथ फिर से हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेशन में फिर उपस्थित हो सके, ऐसा अनुग्रह करिएगा। सब बातों में प्रभु आपके नाम को अधिक उठाते हुए इस छोटी दुआ प्रार्थना उद्धार करते मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते प्रभु जी, अनुग्रह से सुना स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले पिता। आमीन। आइए हम आशीष लेते हुए आनंद के साथ विदा ले। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पुत्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके इन प्यारे सुनने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक संगति सदा होती रहे। आमीन। प्रभु हरेक को नाम बाय नाम आशीर्वाद करे। थैंक यू।